अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें ये है कि इवेल्युएट करना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको इवेल्युएट करना है, लेकिन सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपका जानना ज़रूरी है। कि जैसे मैंने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो 1 होता है, इसी तरह सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी सम का मतलब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। अब इसको इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर देखें, अगर हम किसी भी दो को प्लस करेंगे यानी 1 प्लस ओमेगा, तो ये तीसरे के नेगेटिव के स्क्वायर के इक्वल नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो दैट विल बी माइनस ओमेगा, और अगर हम इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाएंगे तो दैट विल बी -1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। तो अगर देखें, अगर आप इसमें देखें, अगर किसी भी दो का सम होगा तो वो तीसरे के माइनस के इक्वल होगा। तो हम इधर भी यही चीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और होल की पावर 7 रहेगी, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, ये आपके पास -1 के इक्वल होगा। देखिए, ये आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 होल की पावर 7। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये आपके पास 7 आ जाएगी 2 की पावर 7। आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, या 2 की पावर 7 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज़ इक्वल टू होल की पावर 5 इधर है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। देखिए, दोनों में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ -3 है, वो कॉमन ले लें तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 3, ये वैसे ही -1 था, होल की पावर 5। तो ये आपके पास माइनस माइनस +3 हो जाएगा, होल की पावर 5। तो 4 की पावर 5। ठीक है, इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, बल्कि इसके सारे पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप वीडियो को पॉज करके आप बाकी पार्ट्स इसके करने की कोशिश करें। मैं बाकी आपको करके दे रहा हूँ। वैसे थर्ड पार्ट जो है आपके पास, ये है 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 है। तो 9 तो सेम रहेगा, और इनमें से आप 4 कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 हो जाएगी। इसको आप खुद ही करेंगे। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट ये है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर इनमें देखें ना, सब में 2 कॉमन है तो आप 2 बाहर निकाल लें, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें 3 कॉमन है तो 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे 3 को कॉमन भी ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इधर भी आपके पास सेम एज इट हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम इनमें देखेंगे कौन से दो प्लस वाले हैं। ये तो 6 हो जाएगा। इसको अगर देखें ना, ये दोनों प्लस 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए 1 और ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा। तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और -2 ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप ऐसा कर लें, 6 इंटू ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा की पावर क्यूब पहले भी बताया था, ये क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 4 आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको एवेल्युएट कर सकते हैं आप लोग। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, अगर आप इसमें भी देखें,
तो उसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें आप और करें ना तो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ठीक है। पावर तो वैसे ही आ रही है, और ये भी आपको पता है ये 3 अयोटा ही होता है, 3 अंडर रूट अयोटा ही होता है। तो मैं इधर आपको ना थोड़ी सी एक लॉजिकल बात बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास है ए ओवर बी है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप कोई भी इसमें एडिशन करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ प्लस माइनस वाला ऐड नहीं, कुछ इजाफा करना चाहते हैं, जैसे हम नीचे 2 लगाना चाहते हैं, तो ये आपने 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हमें अंदर फ़र्ज़ करें ये 2 नहीं चाहिए, यही यूज़ करना था। ये जो 2 चाहिए ना बाहर आएगा, तो जो होल की पावर है वही आ जाएगी, ए ओवर 2 भी ये सेम रहेगा, ठीक है। मैथ्स में ये रूल था है। तो सेम इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए देखिए, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लगा देता हूँ, -1, ठीक है, और प्लस ये, इसको आप 3 अयोटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप नीचे इधर 2 लगाना चाहते हैं, 2 डिवाइड करना चाहते हैं, तो वही 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं उसको कॉमन ही ले रहा हूँ, 2 की पावर 6 हो जाएगा जो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास होल की पावर 6, और इधर भी सेम यही रूल लगेगा कि अगर आपको नीचे 2 चाहिए तो 2 लगा दें, -1 -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगी, क्योंकि जो हमने नीचे 2 ऐड किया है, मतलब इजाफा किया है 2 का, उसकी हमने पावर 6 ही, होल की पावर 6 देखें आ रही है यहाँ पे भी, तो इसलिए हमने जो बाहर 2 लिखा है उसकी भी पावर 6 लिखी है। अगर आप इसको देखें, ये आपके पास क्या होता है, प्लस वाला ओमेगा होता है होल की पावर 6, और ये 2 की पावर 6 होल की, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस वाला, तो इसकी भी पावर 6 हो जाएगी। 2 की पावर 6 बाहर निकालना है, तो ये ओमेगा की पावर 6 प्लस ये ओमेगा की पावर 12। और हम एक और बात जानते हैं कि ओमेगा की पावर जो 3 होती है वो 1 होती है, तो इधर ये यूज़ करते हैं, ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर लिख दें, इनको 3 के मल्टीपल्स में लेके जाएं, ओमेगा की पावर 3 होल पावर 4 हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 ये आपके पास हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 की पावर 4 हो जाएगी। अभी बोला था आप लोगों को 1 की पावर आप जो भी ले लेंगे तो वो हमेशा 1 ही होता है। तो 2 की पावर 6 और ये 1 + 1, और 2 की पावर 6 डॉट 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 2 की पावर 7 हो जाएगी। 2 की पावर 6, क्योंकि बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, तो ये आपके पास। और एक और बात, यहाँ पे इक्वल लगाया करें, क्योंकि जब दरमियान में इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे इक्वल यूज़ करना होता है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल है। इसका जो 6th पार्ट है, अगर आप उसमें देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये पहले ही, ये आपके पास ओमेगा की पावर 9 हो जाएगा, और ये ओमेगा की स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगा। इसको आप खुद ही इवेल्यूएट करेंगे सेम उसी प्रिंसिपल पे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है 7, जिसकी बात करें तो 7 और 8 सेम है, इनमें से 7 कर रहा हूँ, आप लोग 8 करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपसे हुआ ये नहीं हुआ, अदरवाइज़ मैं करा दूँगा। ओमेगा की पावर 37 और प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। तो मैंने अभी भी बात की थी कि ओमेगा को ना मल्टीपल्स ऑफ 3 में कन्वर्ट करें। उसके लिए देखें, जो आपके पास, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा, और इसको ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5, तो ये आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3, अगर 12 लगा गए, क्योंकि 12 3 ज़ार क्या होता है 36 होता है डॉट ओमेगा, और यह भी आपके पास 3 होल पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5।
तो ये आपके पास 1 की पावर 12 1 ही होगा, तो मैं इसको ओमेगा लिख रहा हूँ और इसको ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास 1 1 हो जाएंगी और -5। और आप लोग जानते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 और ये -5 और ये आपके पास -6 हो जाएगा। हमने ऊपर बात की थी कि अगर आपके पास 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो तीसरे के माइनस के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उससे पहले कि ये है, अगर इनमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।